RMU, तो देखो RMU भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी इस तरह की क्वेश्चन है कि आपको कोड पता करना है किसी चीज का, तो देखो उसके अल्फाबेट्स उसके कोड में रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह के डिजाइन आप ड्रॉ करके भी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग डिजाइन बनते हैं, कभी कभी इधर W नाम दीजिएगा, कभी कभी W यहाँ दीजिएगा, उसको आगे में डिवाइड कर देगा क्योंकि 8 अल्फाबेट है दूसरे के, तो W यहाँ भी भेज सकता है, D यहाँ पर भेज सकता है। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न होने के बाद इस तरह आपको डिजाइन करना है, ड्रॉ करना है, तो आप आसानी से इसको आपका कोड पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। तो देखो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इसमें एक ऐसा ऑप्शन पता करना है जिसका लॉजिक बाकी तीनों से अलग हो, तो वो आपका राइट आंसर रहेगा। हमें फाइंड द ऑड मैन आउट पता करना है इसमें। बेसिकली आप बोल सकते हो फाइंड ऑड मैन, हमें जो सबसे अलग है 4 में वो पता करना है। ठीक है, तो देखो पहले प्लेस वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो F का प्लेस वैल्यू 6 होता है, B का 2 होता है, L का 12 होता है, G का 7, C का 3, D का 22, ठीक है, और D का 4, B का 4, T का 16 है, D का 2 है, J का 10 है, T का 20 है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो आपको दिख रहा है ये 6, F का प्लेस वैल्यू 6 है, ठीक है, और B का प्लेस वैल्यू 2 है, और L का प्लेस वैल्यू 12 है। तो देखो अगर आप ये F का प्लेस वैल्यू और B का प्लेस वैल्यू अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा तो ये 12 बन जाएगा। ठीक है, एक लॉजिक यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो ये D का 4 है, प्लेस वैल्यू फिर से D का प्लेस वैल्यू 4 है, इन दोनों 4 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और T का प्लेस वैल्यू 16 है। मतलब जो पहले से 2 अल्फाबेट है उनको मल्टीप्लाई किया गया है, और तीसरा जो है उसका मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो देखो 6 2 12, तो L का प्लेस वैल्यू 12 है, और D का प्लेस वैल्यू 4, D का प्लेस वैल्यू 4, और दोनों के प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है, और T का प्लेस वैल्यू 16 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर D का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 2 है, और J का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 10 है, और 2 और 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 10 से कितना होगा 20, T का प्लेस वैल्यू 20 है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके T बन चुका है, B और J को मल्टीप्लाई करेंगे बोल सकते हैं तो 20 बन जाएगा, T बन जाएगा, B और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा, F और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो L बन जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर G का प्लेस वैल्यू 7 है और C का प्लेस वैल्यू 3 है, अगर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 22 है, यहाँ पे क्यों होना चाहिए B की जगह, तो ये राइट हो जाएगा। इससे देखो ऑप्शन नंबर 1 सेम है, ऑप्शन नंबर 2 सेम है लॉजिक, ऑप्शन नंबर 4 सेम है, ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें वो लॉजिक नहीं फॉलो हो रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ इसमें लॉजिक क्या लगा है। तो देखो ये F से B और F और B से L कैसे बना है, क्योंकि F का प्लेस वैल्यू 6 है, B का प्लेस वैल्यू 2 है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, और 12 इसका प्लेस वैल्यू होता है L का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे D है, फिर से D है, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, और जो बाद में फिर से D है उसका प्लेस वैल्यू 4 होता है, और दोनों 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 16 होता है, तो यहाँ पे 16 है, प्लेस वैल्यू T का 16 होता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 में सेम लॉजिक है। ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं D और J से 20 कैसे बना है। तो देखो D का प्लेस वैल्यू 2 है, J का प्लेस वैल्यू 10 है, 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 20 इसका प्लेस वैल्यू होता है T का, तो इसलिए 1 2 और 4 में सेम लॉजिक लग रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में ये लॉजिक नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे G का प्लेस वैल्यू 7 है, C का 3 है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए 7 2 से 21, लेकिन यहाँ पे 22 दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये अलग है, चारों में से ऑप्शन में से अलग है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, तो देखो क्या रहा है, इंडेक्स से INTX बना है, जो सेम रिलेशन जो इन दोनों के बीच में है, हमें स्मॉल में वो रिलेशन प्रूव करना है और हमें लॉजिक पता करना है। तो देखो अगर हम INTX का कोड बनता है INTX, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखो INTX बताया गया है, और इसका कोड जो है EINTX बताया गया है।
तो देखो इसमें जो कोड बताया गया है वो सेम अल्फाबेट है, इसमें रिपीट हो रहा है। आई यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, और फिर एक्स यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है पता है? इसमें देखो ना जगह मतलब जो आपको पता है कि आप डिजाइन पता करके पता कर सकते हो, लेकिन इसमें लॉजिक अलग है। अब देखो EINTX इंटेक्स से EINTX की मैंने मालूम है क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेटिक सीरीज मतलब जो अल्फाबेट जैसे पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, एक डिक्शनरी फॉर्म में कोड किया गया है। तो देखो अगर ई का प्लेस अगर देखो कि 5, आई का 9, एन का 14 और टी का 20 और एक्स का 22। तो देखो ये आप बोल सकते हो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में है। जो पहले अल्फाबेट आता है इंग्लिश अल्फाबेट में उसको पहले ग्रुप किया गया है, उसके बाद जो आता है वाला लॉजिक इसमें लगा है। तो देखो स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल में भी सेम वही लॉजिक करेंगे। तो देखो आपको इसमें कौन सा अल्फाबेट ऐसा नजर आ रहा है जो इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं A to Z से, तो पहले कौन सा आएगा इसमें से? तो देखो सबसे पहले ए आएगा, ठीक है। अब ए के बाद कौन सा आ सकता है? आप देखो तो प्लेस वैल्यू पुट करके करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है, एन का 13 होता है, एल का 12 होता है, एल का 12 और एक्स का 9। अब देखो ए है तो ए के बाद क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। एल इधर भी है क्योंकि 2 बार आएगा, ठीक है। फिर 12 के बाद कौन सा नंबर आ सकता है? 13 आएगा और 13 के बाद 19 आएगा, तो यहाँ पे एन हो जाएगा और यहाँ पे एस हो जाएगा। तो आपका कोड क्या बनेगा? ALLNS। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ कि इसमें लॉजिक क्या लगा है। जो आपको इसमें कोड मिल रहा है वो अल्फाबेटिक फॉर्म में मिल रहा है, जो पहले अल्फाबेट आता है उसके हिसाब से यहाँ पर कोड पुट किया गया है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले E आएगा, फिर आगे आएगा N आएगा, T आएगा, फिर X आएगा, ठीक है। अल्फाबेटिक फॉर्म में या डिक्शनरी फॉर्म में बोल सकते हो, जो आप शब्द को जो बोलते हैं हिंदी में उसके मुताबिक अल्फाबेट ना पाएगा। सबसे पहले ए आता है, ए के बाद फिर एल आएगा, एन आएगा, एम आएगा, फिर एक्स आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और ये भी SSC 10+2 2020 में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 क्वेश्चन जो आपका दोस्तों होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा आप मुझे ऑप्शन के साथ कमेंट करेंगे। आपको कोड पता करना है, कोड का IMRS है, तो PEST का क्या होगा ये आपको पता करना है और सही ऑप्शन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मैं पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने पहचान वालों में जो आपके नियर बाय जो होंगे उनको ही हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करने को बोलें। और डेली इसकी क्लास चलेगी तो आपको नए नए जो बहुत अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे PYQ में आपको करूँगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। और आपके एंड से भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा और आज का सेशन ही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।